नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे इस अद्भुत चैनल पर, जहां पर आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे मनुष्य के बारे में जिसका इंतजार मैं ही नहीं, आप ही नहीं, बल्कि पूरी कायनात कर रही है। जी हाँ दोस्तों, जी हाँ मित्रों, मेरे कहने का मतलब ये है, आज मैं बताऊंगा आपको एस केचम के पिता श्री के बारे में और देखेंगे उनकी पोकेमोन टोली क्या है, पोकेमोन समूह क्या है। नहीं समझे के? मेरे कहने का मतलब ये है कि उनकी पोकेमोन टीम के बारे में पता लगाएंगे। भाई साहब कसम से बता रहा हूँ, अगर इतनी शुद्ध हिंदी मैं मेरे एग्जाम में लिखकर आया होता ना, आज मैं मेरे स्कूल का टॉपर होता। सो हे गाइस, वेलकम बैक। एंड दोस्तों समझ ही गए होंगे, आज मैं आपको बताऊंगा एस केचम की फादर की पोकेमोन टीम के बारे में और देखेंगे कि उनका स्टार्टर पोकेमोन क्या था, उन्होंने क्या लेजेंडरी पोकेमोन को कैच किया या फिर नहीं किया, नॉर्मल पोकेमोन क्या है, मेगा एवोल्यूशन, बॉन्ड एवोल्यूशन, जिगांटामैक्स क्या क्या है उनके पास। भाई साहब गजब का वीडियो होने वाला है। एस केचम के फैंस वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दो। अगर आपने लाइक नहीं किया ना तो आप गो के सबसे बड़े वाले फैन होंगे, बता रहा हूं मैं। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, अपने बाइक को 300 के तक पहुंचा दो। तो दोस्तों चलिए हमारी वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं एस केचम के फादर के स्टार्टर पोकेमोन के बारे में बात। तो दोस्तों जाहिर सी बात है, अगर हमारे एस केचम पहले टाउन से है तो उनके फादर भी पहले टाउन से होंगे। और इसी कारण की वजह से एस केचम का जो फादर है ना, उनका जो स्टार्टर पोकेमोन है वो तीनों में से कोई एक होगा, यानी कि चाइजर होगा, विनसर होगा या फिर होगा ब्लास्टोइस पोकेमोन। तीनों में से एक ना एक पक्का है, कंफर्म है। तो मेरे हिसाब से उनका पहला पोकेमोन ब्लास्टोइस नहीं होगा और विनसर भी नहीं होगा। उनका पहला पोकेमोन होगा चाइजार्ड पोकेमोन, बिकॉज दोस्तों ये वन ऑफ द बेस्ट पोकेमोन है। इसके पास मेगा एवोल्यूशन है, जिगांटामैक्स है, और भी भाई साहब ना जाने कितने कितने फॉर्म है। और जितने भी पावरफुल ट्रेनर्स होते हैं जैसे कि एलान हो गया, अपना लियोन हो गया, या फिर मैं ही क्यों ना हो, हम सबने चूज किया है चाइजार्ड को बिकॉज वो बेस्ट है। और हम सबको पता है एस केचम के फादर जो है ना पोकेमोन मास्टर बनने वाले हैं या फिर बन भी गए होंगे, किसको पता है। और इसी कारण की वजह से अगर वो अपने पोकेमोन मास्टर के सफर पर निकले होंगे तो डेफिनेटली उन्होंने चाइजार्ड को चूज की होगा। ये मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ, बिकॉज चाइजार्ड इज ऑसम, दैट्स गजब। और इन सब कारणों की वजह से हमको मिल चुका है एस केचम के फादर का स्टार्टर पोकेमोन जो कि है चाइजार्ड। और मुझे लगता है कि वो डेफिनेटली मेगा इवोल्व तो करा होगा। और मेरे हिसाब से वो मेगा इवोल्यूशन एक्स में इवोल्व हुआ होगा, बिकॉज मेगा इवोल्यूशन एक्स वाला जो चाइजार्ड है कसम से ओपी है, गजब है। यानी कि रेड के पास भी है, एलान के पास भी है, तो डेफिनेटली एस के फादर के पास भी होगा। तो दैट्स व्हाई एस केचम के फादर का पहला पोकेमोन है चाइजार्ड जो कि मेगा इवोल्यूशन को अचीव कर सकता है। एंड दोस्तों सेकंड जो पोकेमोन है वो है रैपिडेस पोकेमोन। आप लोग बोलोगे रैपिडेस पोकेमोन ही क्यों, ना इनमें कोई स्पेशल बात है ना कोई स्पेशल पोकेमोन है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक बार एस केचम में अपने फ्लैशबैक में जाता है, बचपन की यादें बताता है, और उसी समय एस केचम के पास खड़े होते हैं बड़े से आदमी जो कि कहीं ना कहीं इसके फादर ही होंगे। डेफिनेटली मुझे ऐसी लगता है, फैंस का दावा भी यही है। तो उनके पास एक रैपिडेस पोकेमोन था, तो कहीं ना कहीं वो एस के फादर का पोकेमोन हो सकता है। और इसी कारण की वजह से एस के फादर का सेकंड जो पोकेमोन है ना दोस्तों वो है रैपिडेस पोकेमोन। एंड दोस्तों तीसरा जो पोकेमोन है मेरे हिसाब से वो पोकेमोन होगा गार्चम्प पोकेमोन, बिकॉज गार्चम्प पोकेमोन की पर्सनैलिटी काफ़ी औसम है। और कहीं ना कहीं अगर एस के डेड है, पावरफुल है, तो कहीं ना कहीं यार उनके पास गार्चम्प पोकेमोन होगा, बिकॉज वो पोकेमोन मास्टर बन गए होंगे। और अगर वो पोकेमोन मास्टर बन गए होंगे तो उनके पास एक मास्टर क्लास पोकेमोन होने ही चाहिए, और वो और कोई नहीं गार्चम्प पोकेमोन है। और इन सब कारणों की वजह से एस केचम के फादर का तीसरा जो पोकेमोन है वो है मेगा गार्चम्प। अगर दोस्तों गार्चम्प एस के फादर के पास होगा, अगर वो उनको मेगा इवोल्व ना करे तो ये तो गलत बात हो जाएगी। गलत बात एस के फादर जल्दी से जाओ अपने गार्चम्प को मेगा इवोल्व कर लो। एंड दोस्तों फोर्थ जो पोकेमोन होगा एस की फादर की पोकेमोन टीम में वो होगा हो पोकेमोन। यस यार, आप भी बोलोगे हो पोकेमोन ही क्यों, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमने पोकेमोन की स्टार्टिंग से ही देखा है कि एस केचम का पीछा जो है हो करता है। एस जब भी कोई न्यू जर्नी स्टार्ट करता है वो हो को जरूर से देखता है, जो कि सिंबल है, कहीं ना कहीं मुझे इशारा करता है कि एस के फादर के पास कोई लेजेंडरी पोकेमोन होगा तो वो हो ही होगा, या फिर हो का कनेक्शन एस के फादर के साथ होगा, वो उनका बेस्ट फ्रेंड होगा,
भले ही इसके फादर ने हो को केस किया ना हो, बट वो उनका बेस्ट फ्रेंड जरूर से होगा। जिस तरीके से नोलेन का बेस्ट फ्रेंड आर्टिकुनो पोकेमोन था, उसी तरीके से एस के फादर का पोकेमोन भी हो पोकेमोन होगा। बिकॉज हमने देखा है कि एस किस्म का अनऑफिशियल पोकेमोन बेस्ट फ्रेंड पोकेमोन सोलगेलियो था। तो इतनी सारी पॉसिबिलिटीज है, चांसेस है, और इन सब कारणों की वजह से एस किस्म के फादर का जो अगला पोकेमोन है वो है हो पोकेमोन। एंड दोस्तों फिफ्थ जो पोकेमोन है मेरे हिसाब से वो कहीं ना कहीं ग्रीन निंजा पोकेमोन होगा। अभी आप लोग बोलोगे ग्रीन निंजा ही क्यों, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ग्रीन निंजा जो पोकेमोन है बोन डिवोल्यूशन को अचीव कर सकता है। और अभी तक पोकेमोन वर्ल्ड में दो ही ऐसे ट्रेनर है जो कि बोन डिवोल्यूशन को अचीव कर पाए हैं। पहला ट्रेनर है एस किस्म जिसको हम लोग जानते हैं, और दूसरा ट्रेनर है निंजा वैली का ट्रेनर जिसको हम लोग नहीं जानते हैं। पर मुझे लगता है कि 3 बंदे हैं जो कि बोन डिवोल्यूशन को अचीव कर सकते हैं। यस गाइज यार, मैं बात कर रहा हूँ एस के फादर के बारे में। एस के फादर भी डेफिनेटली आराम से बोन डिवोल्यूशन को अचीव कर सकते हैं, और डेफिनेटली ग्रीन निंजा सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा मेरे लिए, आपके लिए और एस के फादर के लिए भी। बिकॉज दोस्तों अगर एस बैटल बॉन्ड एबिलिटी को अचीव कर सकता है तो डेफिनेटली ये जो एबिलिटी है एस के फादर से ही इसके पास आई होगी, और हम कह सकते हैं एस के फादर के कारण ही एस बॉन्ड एबिलिटी को अचीव कर पाया। तो डेफिनेटली एस के फादर के पास भी बॉन्ड ग्रीन निंजा होगा, और हम लोग क्या बोलेंगे एडम ग्रीन निंजा। भाई साहब मजा आ जाएगा। और इन सब कारणों की वजह से दोस्तों एस केचम के फादर का फिफ्थ जो पोकेमोन है वो है ग्रीन निंजा पोकेमोन। एंड दोस्तों सिक्स जो पोकेमोन होगा एस के फादर का वो डेफिनेटली एक गजब पोकेमोन होगा, पावरफुल पोकेमोन होगा, पावर हाउस पोकेमोन होगा। यस गाइस, मैं बात कर रहा हूँ लुकारियो के बारे में। एंड दोस्तों इसका भी एक मेन कारण है, मैं ऐसी हवा में बातें नहीं कर रहा। यानी कि दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ एस केचम के पास भी लुकारियो है, लुकारियो को साइड में रखो, बट एस केचम के पास ओरा पावर है, वो ओरा को सेंस कर सकता है। और पूरी पोकेमोन की दुनिया में काफी कम ऐसे लोग हैं जो कि ओरा को सेंस कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक फादर से बेटे के पास ओरा जाता है, तो अगर ऐसी बात है तो इसके फादर के पास भी ओरा पोकेमोन होगा, और वो पोकेमोन है लुकारियो। और वो जो पोकेमोन है ओरा बस फॉर्म को भी अचीव कर सकता है। ये ऐसा मेरी राय है, ऐसा मेरा मानना है, और आप भी इस बात से इनकार नहीं करोगे। तो दोस्तों ये तो हो गए मेन 6 पोकेमोन एस के फादर के, जो कि है अपन सबका प्यार चाइजार्ड पोकेमोन, रैपिडेस पोकेमोन, कारचोम पोकेमोन, ग्रीन निंजा पोकेमोन और अपना लुकारियो पोकेमोन, और 1-2 पोकेमोन और होंगे, मैं मिस कर दिया हूँगा। बट दोस्तों ये मेन पोकेमोन है एस के फादर के। बट दोस्तों वो पोकेमोन मास्टर है, उनकी पोकेमोन टीम इतनी छोटी नहीं होगी, उनके पास कुछ सीक्रेट पोकेमोन भी होंगे, और वो हम लोग देख ही लेते हैं। तो सीक्रेट पोकेमोन में डेफिनेटली लेजेंडरी पोकेमोन ही होंगे। बिकॉज अगर टोबियस जैसा साधारण बंदा अगर लेजेंडरी को केस कर सकता है, तो एस के फादर जो कि पोकेमोन मास्टर है वो केस क्यों नहीं कर सकते। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि अगर उनके पास कोई लेजेंडरी पोकेमोन होगा, वो होगा जेबडोस, आर्टिकुनो, मोल्ट्रेस। इन तीनों में से कोई ना कोई एक पोकेमोन जरूर से होगा। तो मेरी कहीं ना कहीं राय ये बोलती है कि मोल्ट्रेस जो पोकेमोन है, जो कि हमको एनिमे सीरीज में अभी हाल ही में देखने को मिला था, वो एस केचम के फादर का पोकेमोन है। ये मेरी थ्योरी है, तो गजब तो होगी, अजीब तो होगी। तो दोस्तों इसी वजह से एस केचम के फादर का सीक्रेट पोकेमोन में पहला पोकेमोन आता है, वो है मोल्ट्रेस पोकेमोन। एंड सेकंड पोकेमोन होगा मेरे हिसाब से एंटी पोकेमोन। बिकॉज यार कहीं ना कहीं एस के फादर को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि उनको फायर टाइप पोकेमोन केस करने का काफ़ी ज़्यादा शौक है। इन सब कारणों की वजह से सीक्रेट पोकेमोन में दूसरा पोकेमोन आता है एस के फादर के पास, और वो है एंटी पोकेमोन। एंड दोस्तों तीसरा जो पोकेमोन होगा कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि म्यूटू पोकेमोन हो गई होगा। बिकॉज दोस्तों एस के फादर की पर्सनैलिटी को मैं जब इमेजिन करता हूँ तो मेरे हिसाब से उनके पास म्यूटू तो होने चाहिए। अरे भाई ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि जियोनी इसके फादर है, ना ना ना, इसके फादर कोई बिल्कुल अलग ही बंदे हैं। बट उनके पास म्यूटू हो गई होगा बिकॉज वो वर्ल्ड के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनर माने जाते हैं। तो अगर वो वर्ल्ड के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनर है तो उनके पास वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन भी तो होना चाहिए ना। थोड़ा तो दिमाग लगाओ पोके फैंस। एंड दोस्तों इन सब कारणों की वजह से सीक्रेट पोकेमोन में ये पोकेमोन आता है। तो कहीं ना कहीं मेरा दिमाग तो यही बोलता है कि लेजेंडरी पोकेमोन होंगे तो केंटो जोटो के उनके पास होंगे। बिकॉज मुझे नहीं लगता कि केंटो जोटो के बाद उन्होंने कोई लेजेंडरी को कैच करने का ट्राई किया होगा, बिकॉज वो पोकेमोन मास्टर है। भाई साहब मैं बेसब्री से वेट कर रहा हूँ आखिर यार कब हमको देखने को मिलेगा एस के फादर वर्सेस एस का मैच। इस मैच का इंतजार यार सारे के सारे पोके फैंस कर रहे हैं। ऐसा कोई भी पोकेमोन फैन नहीं होगा जो कि बोलता होगा एस के फादर को नहीं देखना चाहिए। और मुझे एक बात समझ में नहीं आई एस केचम, अगर तुम तुम्हारे फादर को ढूंढ रहे हो
फाइंड कर रहे हो तो ये प्रोफेसर ओक से ही पूछ लो ना मेरे फादर कहाँ है। कभी भी तुमने पोकेमोन एनिमे सीरीज में अपने फादर के लिए एक लफ्ज तक नहीं बोला, एक शब्द तक नहीं बोला कि मेरे फादर कहाँ है। सॉरी यार, जोश में थोड़ा मैं ज़्यादा बोल जाता हूँ। एंड दोस्तों इन सब कारणों की वजह से हमारी एस केचन की फादर की पोकेमोन टीम, मेन टीम, सीक्रेट टीम, सब की सब टीम मैंने आपको बता ही दी है। आपको क्या लगता है कि इसके फादर के पास ये पोकेमोन है या फिर नहीं, या फिर आपके पास बिल्कुल सी अलग टीम है? कमेंट कर दो ताकि हमको भी पता चले कि आप क्या सोचते हो। पोके क्विज का आंसर दो। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।